अगर आपकी फैमिली साइज थोड़ा बड़ा है तो आपको एक बड़े साइज की रेफ्रिजरेटर की जरूरत है एंड उसमें साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपकी कंफ्यूजन को मैं समझता हूं, लेकिन एक वादा करता हूं, आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बेस्ट साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर खरीदेंगे 2025 के अंदर, क्योंकि मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और जितने भी बेस्ट साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर्स हैं उन सबको मैंने खरीद लिया, उनसे टेस्टिंग करी और उन्हें कंपेयर करके आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं पूरे इंडिया में और कोई नहीं। सही सुना आपने, ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। इसका कारण यह है कि सारे प्रोडक्ट्स को मैं खुद खरीदता हूं, मुझे किसी ब्रांड के स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है, ना ही मैं लेता हूं, और ये काम मैं सिर्फ आपके लिए करता हूं क्योंकि मैं आपकी नौकरी करता हूं। मैं इन सारे प्रोडक्ट्स को खरीद के इनसे टेस्टिंग करके इन्हें एक्चुअल रियल टाइम यूज करता हूं अपने मॉडल हाउस के अंदर और अपने ऑफिस में भी रखता हूं ताकि इनको ऑब्जर्व कर सकूं, इन्हें कंपेयर कर सकूं दूसरे कंपटीशन मॉडल्स के साथ और इनकी खूबियां और खामियां आपको बता सकूं। याद रखिएगा कि इतने बड़े बड़े ब्रांड्स जब इतने बड़े और महंगे मॉडल्स बनाते हैं तो उनमें कोई खास कमी होती नहीं है, लेकिन आपके पास 10 मॉडल खरीदने के पैसे नहीं हैं। आप सिर्फ एक बेस्ट रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहते हैं, वो ही मैं आपको बताऊंगा इस कंपैरिजन के अंदर। अब आपको साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर खरीदने से पहले क्या जानना चाहिए? सिर्फ 2 बातें, वो सुनिए। आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगी कि साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर लूं या फिर डबल डोर रेफ्रिजरेटर, जो कि बड़े साइजेस के अंदर 500-600 लीटर के अंदर भी आते हैं। बहुत कम मॉडल हैं लेकिन आते हैं। अब ये कंफ्यूजन मैं सॉल्व करता हूं। आपको एक फ्रिज और एक फ्रीजर स्पेस, इसको समझना है। अगर आप 500-600 लीटर का डबल डोर रेफ्रिजरेटर लेंगे तो उसके अंदर भी फ्रिज और फ्रीजर स्पेस आपको उतनी ही लगभग मिलेगी जितनी आपको साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर के अंदर मिलेगी। साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर ज्यादा बेटर होते हैं क्योंकि उनके अंदर स्पेस मैनेजमेंट थोड़ी ज्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से हो सकती है और आपको बहुत ही जबरदस्त स्पेस मिलेगी इन कंपैरिजन विद द डबल डोर रेफ्रिजरेटर ऑफ द सिमिलर कैपेसिटी। आपको एक नया फीचर देखने को मिलेगा साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर्स के अंदर। ये डबल डोर के अंदर तो बहुत फेमस है और बहुत पुराना है, लेकिन अब आपको कन्वर्टेबल ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगी साइड बाय साइड में, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई इतना बड़ा फ्रीजर हम क्या करेंगे, हमारे तो यूज में ही नहीं आएगा। तो ब्रांड ने क्या करा, आपको कन्वर्टेबल ऑप्शन देनी शुरू करी। अब कन्वर्टेबल ऑप्शन से आपका क्या फायदा है, पहले कन्वर्टेबल को ही समझ लेते हैं। आप फ्रिज पोर्शन तो चला रहे हैं लेकिन फ्रीजर पोर्शन की आपको अगर जरूरत नहीं है तो आप उसे पूरी तरह कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ फ्रिज पोर्शन, या फिर आप उसे पूरी तरह से बंद कर सकते हैं अप टू अ सर्टेन टाइम पीरियड। लेकिन उस टाइम पीरियड के खत्म होने के बाद वो फ्रीजर फिर से ऑन हो जाएगा। सो अंडरस्टैंड इट। आप पहले ये समझिए कि साल में क्या एक भी ऐसा दिन है जब आपको अपने फ्रीजर की बिल्कुल भी जरूरत ना हो? आपको एक भी ऐसा दिन है, अगर आपकी बड़ी फैमिली है, कि आपको बर्फ ना रखनी हो, आपको फ्रोजन वेजिटेबल्स ना रखनी हो, आपको फ्रोजन फूड या फिर आइसक्रीम ना रखने हो, घर में छोटे बच्चे हो ही नहीं और आपको एक साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर की जरूरत है, इन पर्टिकुलरली द कन्वर्टेबल ऑप्शन। पहले इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको कन्वर्टेबल ऑप्शन एक्स्ट्रा पैसे दिए बिना मिलती है किसी भी रेफ्रिजरेटर में, फाइन। और अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं फॉर द कन्वर्टेबल ऑप्शन, स्टॉप देयर एंड थिंक कि आप अपना पैसा किस लिए, किस फीचर के लिए खर्च कर रहे हैं। एंड यही चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर हर चीज को लेके समझाऊंगा। सो इस कंपैरिजन के अंदर मैं आपको 3 जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर मॉडल्स हैं अलग अलग ब्रांड्स के, उनको कंपेयर करके दिखाऊंगा। अब ये सब काम मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे अपने पैसे खर्च करने की आपके लिए क्या जरूरत है? ये मेरा प्रोफेशन भी है और ये पैशन भी है। मैं ये काम इसलिए करता हूं ताकि आप एक सही प्रोडक्ट खरीद सकें, और बदले में मुझे क्या मिलता है, आपसे क्या पैसे लेता हूं मैं? हाँ, लेता तो हूं लेकिन इनडायरेक्टली। मुझे आपसे डायरेक्टली पैसे नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको अपना अफिलिएट लिंक देता हूं फ्लिपकार्ट का और अमेजॉन का।
आपको प्राइस बिल्कुल सेम कॉस्ट करेगा। अगर ये 50-60,000 रुपीज के रेफ्रिजरेटर आप खरीदेंगे तो आपको बिल्कुल सेम प्राइस, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देना। लेकिन इस चैनल की थोड़ी सी अफिलिएट कमीशन से हेल्प हो जाएगी, जिसे जोड़ जोड़ के मैं ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीद के कंपेयर करके आपको ऐसे वीडियो बना के दिखाता हूं जो कोई और नहीं करता इंडिया में। एंड दैट इज व्हाई आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आपको इनमें से कोई भी रेफ्रिजरेटर खरीदना हो, बिना मेरे इन्फ्लुएंस या बिना किसी के इन्फ्लुएंस के खरीदिए, लेकिन मेरे अफिलिएट लिंक को यूज करिएगा। अब बढ़ते हैं आगे कंपैरिजन के लिए। इस वीडियो के अंदर मैंने जो 3 रेफ्रिजरेटर मॉडल लिए हैं उनमें से सबसे पहला है LG का 655 लीटर 3 स्टार साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर। इट इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स जो आप खरीद सकते हैं 2025 में एंड अर्ली 2026 के अंदर। इट इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स। बिल्कुल सिमिलर कैपेसिटी के अंदर आपको सैमसंग का 653 लीटर 3 स्टार कन्वर्टेबल साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर भी मिलता है। सो अंडरस्टैंड इट, LG कन्वर्टेबल नहीं था, सैमसंग कन्वर्टेबल है। इसमें आपको bespoke AI फीचर्स मिलेंगे, इसमें आपको वाईफाई कनेक्टिविटी भी मिलेगी एंड इट इज फुल्ली लोडेड विद अ लॉट ऑफ हाई टेक फीचर्स। वो मैं आपको सब बताऊंगा। एंड द थर्ड, हायर का 602 लीटर 3 स्टार मॉडल विच इज अगेन अ वेरी 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 गुड मॉडल। अब हायर के 602 लीटर और 598 लीटर जो 3 स्टार मॉडल है उसके अंदर कोई फर्क नहीं है। अंडरस्टैंड इट, 602 लीटर और 598 लीटर के अंदर सिर्फ 4 लीटर की कैपेसिटी का फर्क है, वो पता भी नहीं चलती हमें कहां चली गई। लेकिन ये मॉडल एसेंशियली सेम है, कलर का डिफरेंस है। इफ यू वांट अ ब्लैक रेफ्रिजरेटर 602 लीजिए, इफ यू नीड अ सिल्वर जो आप मॉडल देख रहे हैं देन 598 लीजिए। बट द रेफ्रिजरेटर इज जस्ट टू गुड। LG के रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको 416 लीटर का फ्रिज और 239 लीटर का फ्रीजर मिलेगा। सैमसंग में आपको 409 लीटर का फ्रिज और 244 लीटर का फ्रीजर, और हायर के अंदर 398 लीटर का फ्रिज और 204 लीटर का फ्रीजर देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट सिमिलर कैपेसिटी है तीनों ही साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर्स की। कभी भी कंफ्यूजन मत करिएगा कि 2-4-5 लीटर ऊपर या 2-4-5 लीटर नीचे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सो प्रैक्टिकली ये जितने भी रेफ्रिजरेटर्स मैंने आपको दिखाए ये तीनों बहुत सिमिलर साइज के हैं, इसलिए इनमें साइज के लिए कंफ्यूजन नहीं करना है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनकी जो रेशो है फ्रिज वर्सेस द फ्रीजर, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली परफेक्ट। सो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं उस एस्पेक्ट से। पावर कंजम्पशन भी, क्योंकि तीनों 3 स्टार मॉडल्स हैं, आपको बहुत सिमिलर लाइंस पर मिलेगी। LG की 538 यूनिट्स, सैमसंग की 547 यूनिट्स और हायर की 518 यूनिट्स इन अ ईयर, जो आपको लिखी हुई मिलती है ऑन दी स्टार लेबल या BEE लेबल, जो आपको तीनों रेफ्रिजरेटर्स पे फ्रंट में ही लगा हुआ मिलता है। तीनों ही रेफ्रिजरेटर्स के अंदर आपको इन्वर्टर कंप्रेसर लगा हुआ मिलता है, और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया LG आपको कन्वर्टेबल ऑप्शंस के साथ नहीं मिलता, जबकि सैमसंग और हायर एक कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर्स हैं। कन्वर्टेबल लेना ना लेना आपकी मर्जी, कन्वर्टेबल का यूज आपको पता है अपनी फैमिली के हिसाब से। आपको सबसे पहले देखना है कि इन रेफ्रिजरेटर्स में आप कितना सामान रख सकते हैं। मैं आपको खाली ही नहीं भर के रेफ्रिजरेटर दिखाता हूं। हम सारी वही सब्जियां, वही फ्रूट्स, वही पतीला, रात की बची हुई सब्जी का कटोरा, ये सारी चीजें हम रखेंगे उसी तरह से रेप्लिकेट करके जैसे हम अपने घर में यूज करते हैं। और इससे मेरी यही दिखाने की कोशिश है कि आप अपने घर के अंदर जो रेफ्रिजरेटर है उसके सामान को इन रेफ्रिजरेटर्स के अंदर एक एक करके इमेजिन करें, आपको पता चले कि कितना सामान आप इसमें रख सकते हैं। हम जानबूझ के थोड़ी खाली स्पेस छोड़ के आपको दिखाते हैं जिससे आपको स्पेस का अंदाजा हो सके। सबसे पहले LG की बताता हूं, आपको बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा शानदार है। आपको जो ये दरवाजा मिलता है दैट इज जस्ट टू गुड। ये इतना हैवी है और इसकी इंसुलेशन इतनी अच्छी है दैट आपको एक्चुअली में लगता है कि यार ये बहुत शानदार बिल्ड क्वालिटी का बना हुआ रेफ्रिजरेटर है। आप जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, चाहे वो फ्रीजर का हो या फिर आप फ्रिज का डोर खोलें, आपको एक बिल्ड क्वालिटी सामने से नजर आती है। सारी जितनी भी शेल्फ्स हैं वो टेम्पर्ड ग्लास शेल्फ्स हैं, और जितना जितना प्लास्टिक यूज हुआ है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का सुप्रीम व्हाइट प्लास्टिक यूज करा गया है। और ये LG के सिर्फ साइड बाई साइड में नहीं, उनके पूरे लाइनअप के अंदर आपको व्हाइट प्लास्टिक का यूज मिलेगा, विच इज ऑफ अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी। सो आई थिंक
LG की क्वालिटी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ और ये बहुत शानदार बिल्ड क्वालिटी का रेफ्रिजरेटर है। आपको LG के रेफ्रिजरेटर के अंदर ही एक डिजिटल पैनल मिलेगा जिससे आप दोनों ही पोर्शन की फ्रिज एंड फ्रीजर की कूलिंग को मेंटेन कर सकते हैं। फ्रीजर के अंदर आपको आइस जमाने के लिए एक आइस बॉक्स भी मिलेगा एंड इतना बड़ा फ्रिज है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब फ्रीजर सॉरी इतना बड़ा है कि यू कैन कीप एनीथिंग। आप फ्रोजन फूड रखें, आप कुछ भी रखें, इट इज वेरी वेरी बिग। एलजी के रेफ्रिजरेटर के अंदर एक स्पेशल फीचर आपको मिलता है, वो है मल्टी एयर फ्लो। अब आपको ऑलमोस्ट हर शेल्फ के ऊपर दो दो वेंट्स मिलेंगे। ये वेंट्स ठंडी हवा फेंकेंगे हर शेल्फ के ऊपर और उससे होगा ये कि आपका खाना किसी भी शेल्फ पे पड़ा हो वो बहुत इवनली कूल होता जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जैसे ऊपर ही सिर्फ एक शेल्फ है और नीचे पड़ा हुआ खाना थोड़ा कम ठंडा है और ऊपर पड़ा हुआ खाना थोड़ा ज्यादा ठंडा है, ऐसा नहीं होगा। सो बहुत इवन आपको कूलिंग मिलेगी, सॉर्ट ऑफ अ 360 डिग्री कूलिंग, एंड दैट इज वेरी वेरी गुड। ऑन द अदर हैंड जब हम सैमसंग के रेफ्रिजरेटर को देखते हैं और उसे खोलते हैं तो उसके अंदर भी एक्सपीरियंस बहुत प्लेजेंट है। उतनी शानदार बिल्ड क्वालिटी सैमसंग के bespoke AI साइड बाय साइड कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर की नहीं है जितनी आपको LG के रेफ्रिजरेटर की मिलेगी, बट इट इज नॉट बैड एट ऑल। सो हर ब्रांड का एक अलग अलग तरीका, एक अलग अलग पैरामीटर होता है बिल्ड क्वालिटी को देने का। आप जब सैमसंग के रेफ्रिजरेटर को खोलते हैं तो सारी जितनी भी शेल्फ्स हैं सारी आपको टेम्पर्ड ग्लास शेल्फ्स मिलती हैं, बट जो प्लास्टिक है वो लाइट ब्लू कलर्ड प्लास्टिक है। इट इज नॉट द वाइट प्लास्टिक। एंड लेट मी टेल यू, वाइट प्लास्टिक इज सपोज टू बी द बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक। उसके बाद ये ब्लू प्लास्टिक आता है, लाइट ग्रे प्लास्टिक आता है, ये सारे आते हैं। सो दिस इज लाइट ब्लू प्लास्टिक। मैंने क्यों बताया? आई थिंक यू शुड नो दिस। ये कोई कमी नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। और आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि सैमसंग के रेफ्रिजरेटर के अंदर क्योंकि आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल ऑप्शंस मिलेंगी, आपको कन्वर्टेबल ऑप्शंस को ऑपरेट करने के लिए ये डिजिटल पैनल मिलेगा। इस डिजिटल पैनल की मदद से आप अपने कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर की ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। एंड क्योंकि इस रेफ्रिजरेटर के अंदर वाईफाई है, आप स्मार्ट थिंग्स ऐप में इस रेफ्रिजरेटर को इंटीग्रेट करके भी वो सारी ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं जो हमने किया। एंड इट इज सुपर इजी टू यूज। मतलब वाईफाई होना अपने आप में एक बहुत सही और बहुत अच्छी चीज है विच वी रियली एंजॉयड। आपको ऐप की मदद से ये भी पता चलेगा कि रेफ्रिजरेटर ने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है। आप उसकी एनर्जी को मेंटेन या फिर कंट्रोल भी कर सकते हैं। आप टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हैं एंड सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू फ्रॉम द ऐप। इट इज एंडलेस। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर एक ट्विन कूलिंग प्लस नाम की टेक्नोलॉजी भी आती है। सो दैट इज अमेजिंग टेक्नोलॉजी। सैमसंग ने क्या किया है कि एक ही कंप्रेसर आपको दिया है ऑब्वियसली एक रेफ्रिजरेटर के अंदर, बट उसकी जो कूलिंग कॉइल्स हैं वो दो अलग अलग दी हैं, वन फॉर द रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट एंड अनदर फॉर द फ्रीजर कंपार्टमेंट। सो ये दोनों कॉइल्स अलग अलग कूलिंग पहुंचाती हैं दोनों कंपार्टमेंट्स में रिस्पेक्टिवली। ये तब काम आती है ट्विन कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी जब आप कन्वर्टेबल ऑप्शन का यूज करते हैं। मान लीजिए आपने फ्रीजर पोर्शन पूरी तरह बंद कर दिया, सो कंप्रेसर क्या करेगा कि उस कूलिंग कॉइल के अंदर जो कि फ्रीजर में जा रही है वहां पे कूलिंग भेजेगा नहीं एंड एनर्जी की थोड़ी सेविंग होगी। सो दिस इज अ वेरी वेरी स्मार्ट टेक्निक, बट क्या ये उतनी इफेक्टिव है? नॉट रियली। मतलब मेरे हिसाब से नहीं। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल एडिक्वेट कंडीशंस के अंदर जो टेस्ट करी गई पावर कंजम्पशन है फॉर अ ईयर उसको कहां देख पाते हैं? स्टार या फिर BEE लेवल पे। और वो पावर कंजम्पशन क्या कहती है? 547 यूनिट्स इन अ ईयर। एंड फॉर एग्जांपल अगर हम एक कंपैरिजन के लिए LG को ले लें जो कि कन्वर्टेबल नहीं है और उसमें ट्विन कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी नहीं है, उसकी कितनी पावर कंजम्पशन है? 538 यूनिट्स अ ईयर। सो ये कोई दिस कुड बी अ वेरी वेरी गुड मार्केटिंग गिमिक। एंड मैं ये कह रहा हूं कि ये टेक्नोलॉजी बहुत शानदार है, बट इससे बहुत ज्यादा कुछ पावर की कंजम्पशन कम हो जाएगी? आई डोंट थिंक सो। जैसे कि मैंने बताया कि आपको बहुत सारे और फीचर्स मिलेंगे जो कि ऐप से एक्सेस हो पाएंगे, जैसे AI एनर्जी मोड एंड पता नहीं क्या क्या। आपको ये सारी चीजें वाईफाई एनेबल करने से मिल जाएंगी। इंस्टॉलेशन टीम आपको ये सारा कुछ समझाएगी और आप बहुत इजीली अपनी ऐप में इस रेफ्रिजरेटर को इंटीग्रेट करने के बाद आराम से एंजॉय कर पाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हायर, जो कि एक बहुत अच्छा रेफ्रिजरेटर है और बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट करता है।
इसके अंदर भी आपको इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है एंड दिस ऑल्सो इज अ 100% कन्वर्टेबल मॉडल। इसकी कन्वर्टेबल ऑप्शंस आपको बहुत ही यूनिकली डोर हैंडल पे ही मिल जाती हैं विद अ टच कैपेसिटिव बटन। आप उसी बटन से यानी उन्हीं बटन से सारी कन्वर्टेबल ऑप्शंस एक्सेस कर सकते हैं। ये रेफ्रिजरेटर देख के लगता है दैट वी आर यूजिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम द फ्यूचर। इट इज एक्चुअली अ वेरी हाई टेक रेफ्रिजरेटर। ऑब्वियसली इसके अंदर आपको सारे टच पैनल मिलते हैं, सब कुछ है, बट यू नो एक बेसिक चीज इससे मिस आउट होती है, पता है कौन सी? वाईफाई। इट कंप्लीटली मिसेस आउट ऑन वाईफाई। अब वाईफाई ही नहीं है, ऐप में कंट्रोल ही नहीं है। सो हम इतना अच्छा एडवांस्ड रेफ्रिजरेटर लेते हैं, कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है, टच कैपेसिटिव बटन्स हैं, बहुत अच्छी ऑप्शंस मिलती हैं, अंदर कूलिंग का बहुत ही अच्छा सिस्टम करा गया है हायर की तरफ से, मैं आपको अभी बताऊंगा, बट वाईफाई नहीं, ये गलत है। सो मतलब ठीक है, एलजी के अंदर भी नहीं है, बट एलजी कन्वर्टेबल भी नहीं है, एलजी के अंदर ऐसी शानदार पैनल भी नहीं है। सो हम हर चीज देखते हैं, हर एस्पेक्ट से देखते हैं, ये कोई डील ब्रेकर नहीं है, बट स्टिल मेरा फर्ज है आपको ये बात बताना। आप जैसे ही हायर के रेफ्रिजरेटर को खोलते हैं आपको टफ एंड ग्लास शेल्स मिलती हैं सारी, और जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, बट ये वाइट नहीं, लाइट ग्रे प्लास्टिक है। इज इट बैड इन क्वालिटी? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि देखिए आप फिजिकली ये रेफ्रिजरेटर नहीं देख रहे हैं, बट मैं देख रहा हूं, और मैं आपकी आंखें बनने की कोशिश कर रहा हूं, आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कोई खराब नहीं है, इसमें लाइट ग्रे प्लास्टिक यूज करा गया है एंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। बट वो जो दरवाजे में फील हमें एलजी में आई थी या सैमसंग में आई थी, वो हायर में नहीं आती है। दिस हैज अ कंपैरेटिवली लाइटर डोर, लाइट है बहुत, यू नो आप खोलेंगे तो आपको अंदाजा होगा, अगर आपके पास तीनों रेफ्रिजरेटर होंगे, नहीं रिव्यूअर मैं हूं, आपने तो एक ही रेफ्रिजरेटर लेना है, इसीलिए ऐसे समझा रहा हूं कि आप जब कंपेयर करेंगे एलजी, सैमसंग एंड हायर एक साथ, तो आपको लगेगा हायर का दरवाजा काफी लाइट है। क्या इसका मतलब है कि बिल्ड क्वालिटी हल्की है? नॉट एग्जैक्टली, बिल्ड क्वालिटी हल्की नहीं है, लेकिन वेट थोड़ा सा कम है, इंसुलेशन थोड़ी सी कम है इन कंपैरिजन विद एलजी पर्टिकुलरली एंड सैमसंग। बट इससे हमारे यूसेज के अंदर कोई भी फर्क नहीं आया। हमने इसमें भी उसी तरह से टेस्टिंग करी जिस तरह से हमने एलजी और सैमसंग के अंदर करी, और सारा सामान उसी तरह से भर के देखा। आपको वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, सारी सब्जियां, सारे बर्तन, सारी चीजें थोड़ा खुला खुला रख के आपको इसीलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको स्पेस का अंदाजा हो सके। आपको फ्रीजर पोर्शन के अंदर भी बहुत अच्छी स्पेस मिलती है और फ्रिज पोर्शन के अंदर भी शानदार स्पेस है। हायर के रेफ्रिजरेटर के अंदर एक और चीज है जो आपको समझनी है, इट कम्स विद लेट्स से 50 लीटर्स लेस कैपेसिटी, इसीलिए इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो 50 लीटर कम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल उतनी ही है जितनी सैमसंग और एलजी रेफ्रिजरेटर्स की है। इट इज टेकिंग अप्रॉक्सिमेटली 518 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ ईयर एज पर द बीईई लेबल। ऑल इन ऑल मुझे तीनों रेफ्रिजरेटर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली। ये स्पेस के हिसाब से तीनों रेफ्रिजरेटर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और आप इन तीनों में से कोई भी अपने घर में लेंगे तो कोई भी गलती नहीं करेंगे। बट अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक एक करके तीनों का ओपिनियन बताता हूँ। एलजी के रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव और 10 ईयर्स की वारंटी मिलती है ऑन द कॉम्प्रेसर। ये आपको कॉस्ट करेगा 73,000 रुपीज का एज वी आर मेकिंग दिस वीडियो। ये प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहेंगे एंड पर्टिकुलरली इन द फेस्टिव सीजन आपको इस पे काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा ऑन फ्लिपकार्ट। सो आपको वो चेक कैसे करना है, मैंने इस एलजी के साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर को यहाँ पे टैग कर दिया है। अब आपको इसकी फोटो दिखेगी, आपने टैप करना है, सीधा पहुंच जाएंगे फ्लिपकार्ट, वहां पे आप इसके प्राइसेस चेक कर सकते हैं। और अगर आप इसे अमेजॉन से खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाएं, इसके लिंक्स भी मिलेंगे और आपको VM1 रेफ्रिजरेटर लिस्ट भी मिलेगी। उस लिस्ट के अंदर आपको मेरे रेकमेंडेड सारे रेफ्रिजरेटर मिलेंगे हर प्राइस रेंज के। सो नो मैटर विच रेफ्रिजरेटर यू आर बाइंग, आपको उस लिस्ट के अंदर बहुत मदद मिलेगी। सो इस रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई कौन है? हाँ है, ये कन्वर्टेबल नहीं है। इसके कन्वर्टेबल ना होने से मुझे कोई प्रॉब्लम है? मैं एज एन इंडिविजुअल और अपने यूसेज को अगर देखूं, मुझे पर्टिकुलरली कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपका यूसेज और आपकी फैमिली साइज और आपकी कंडीशंस जिसमें आप इन्हें यूज करना है वो सब कुछ डिफरेंट है। सो आपको खुद देखना है
आपको ये समझना है कि कन्वर्टेबल ऑप्शंस को आप यूज कर पाएंगे या आपने करना है या नहीं। दूसरा कौन मेरे हिसाब से इसमें वाईफाई नहीं है। वाईफाई ना होना मेरे लिए कौन है? हाँ है, क्योंकि मैं आज रेफ्रिजरेटर लेता हूं तो 1-2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए थोड़ी लेता हूं। मैं उसे लेता हूं कई सालों के लिए, 10 साल प्लस के लिए। तो मैं 10 साल बाद यानी 2035 के अंदर ये सोचूंगा कि यार मैंने 10 साल पहले एक ऐसा रेफ्रिजरेटर लिया था जिसमें वाईफाई भी नहीं था। एंड ये मेरी सोच हो सकती है क्योंकि मैं एक टेक रिव्यूअर हूं। हो सकता है आपको इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। आई हैव अ रेफ्रिजरेटर एट होम, उसके अंदर वाईफाई फीचर है, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने उस फीचर को कभी यूज नहीं किया। बट आई एम ग्लैड दैट आई हैव दैट फीचर। इफ यू आर वन ऑफ दोज, तो आपको इसको वाईफाई ना होने की वजह से स्किप नहीं करना चाहिए। जाइए, इसके मैंने फीचर कर दिया है, स्क्रीन पे आपको इसकी फोटो दिख रही होगी, टैप करिए, जाके इसे चेक करिए। नाउ लेट मी टॉक अबाउट सैमसंग। एक्चुअली में इसमें कोई भी कॉन नहीं है। आपको पहले वारंटी बताता हूं। 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव एंड 20 ईयर्स ऑन द इन्वर्टर कंप्रेसर जो आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर लगा हुआ मिलता है, 20 ईयर्स। तो सैमसंग का आप चाहे 15,000 का रेफ्रिजरेटर लें, चाहे आप 1 लाख का लें, वारंटी पैकेज बिल्कुल सेम मिलता है। सो दे हैव मेड इट अ स्टैंडर्ड, इट्स गुड। ओके, 77,000 रुपीज का आपको ये इस समय कॉस्ट करता है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। ये प्राइसेस ऊपर नीचे होंगे, पर्टिकुलरली इन द फेस्टिव सीजन। जैसे मैंने आपको एलजी के टाइम बताया, मैंने इसे फीचर कर दिया है। स्क्रीन पे आपको इसकी फोटो दिखेगी, टैप करिए, सीधा चले जाइए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक्स दिए हैं, उसे चेक करिए। इसमें कोई कौन है? हाँ, है भी और नहीं भी। मतलब मैं निटपिक कर रहा हूं, और निटपिक करते हुए यही कह सकता हूं कि इसके अंदर ब्लू प्लास्टिक का यूज करा गया है। क्या वो प्रॉब्लम है? नॉट एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मतलब इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपने सिर्फ एक बार देखना है। जब शुरू में आप नया रेफ्रिजरेटर लेते हैं तो आप उसे 2-4 बार खोल के देखते हैं, आपको अच्छा लगता है। बट वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट आफ्टर 10-15 डेज, आपका सामान पड़ा होता है, आप रेफ्रिजरेटर को नहीं निहार रहे होते हैं, आप अपने सामान को लेते हैं और चले जाते हैं। सो यू डोंट एक्चुअली सी दैट प्लास्टिक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो प्रैक्टिकली देयर इज नो कॉन, क्योंकि इसके अंदर कन्वर्टेबल ऑप्शन है, इसके अंदर वाईफाई है, इसके अंदर एआई फीचर्स हैं, और ये एक स्मार्ट रेफ्रिजरेटर है। आप इसे ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं, ऐप से एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस बिकम्स काइंड ऑफ नंबर 1 रेफ्रिजरेटर इन ऑल द एस्पेक्ट्स। तो थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि एवर सो स्लाइटली बिल्ड क्वालिटी एलजी की ज्यादा अच्छी है, दिस आई अग्री। बट क्या वो एक कॉन है? बिल्कुल भी नहीं। सो आपको अगर एक अच्छा स्मार्ट रेफ्रिजरेटर लेना है, दिस मे बी द वन दैट यू शुड गो फॉर। बाय द वे, मेरे घर के अंदर भी सैमसंग रेफ्रिजरेटर ही है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हायर। हायर के अंदर आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव एंड 10 ईयर्स की वारंटी मिलेगी ऑन द इन्वर्टर कंप्रेसर जो आपको हायर रेफ्रिजरेटर के अंदर लगा हुआ मिलता है। This model will cost you around 61 to 62,000 rupees right now जब मैं ये शूट कर रहा हूं। आप जब इसके ऊपर फेस्टिव सीजन में ऑफर्स देखेंगे तो आप इतना टेम्प्ट होंगे, क्योंकि ये बहुत ही इनक्रेडिबल प्राइस पे आता है। एंड मैं इसे फीचर कर रहा हूं। अगर आपका बजट थोड़ा सा भी कम है, लुक नो फर्दर, आपको इससे बेटर मॉडल नहीं मिलेगा। मैं पहले ही बता रहा हूं, आपको इसकी फोटो दिखेगी ना, जल्दी से टैप करके फ्लिपकार्ट पहुंचिए, इसे प्राइस चेक करिए, कार्ड ऑफर लगाइए, एंड घर पे बुलाइए इस मेंबर को, क्योंकि ये एक बहुत शानदार रेफ्रिजरेटर है। इफ यू वांट टू चेक आउट Amazon, इसके लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और VM1 रेफ्रिजरेटर लिस्ट के अंदर भी। डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड दैट लिस्ट इन योर फोन। नाउ लेट मी टेल यू प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस मॉडल। ये बहुत अच्छा रेफ्रिजरेटर है, कन्वर्टेबल है, इसके अंदर आपको बहुत अच्छी ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी मिलती है, आपको सारे फीचर्स मिलते हैं। टच कंट्रोल पैनल मैंने आपको बताया इसके गेट पे ही है, एंड दिस मॉडल पर्टिकुलरली लुक्स लाइक इट इज फ्रॉम द फ्यूचर। सो बहुत अच्छा लगता है। कौन से हैं इसमें? हाँ है ना, इसके अंदर आपको वाईफाई नहीं मिलता है। मतलब यार, दिस इज नॉट डन यार। हायर, आप क्या कर रहे हो ये? मतलब अपने बायर्स को, ये जो रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं या आपके दूसरे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, उनको फीचर्स भर भर के दो यार। क्या प्रॉब्लम है? वाईफाई डजंट कॉस्ट यू क्या बोल नहीं सकता हूं मैं, अ थिंग। सो आपको ये देना चाहिए मॉडल के अंदर, बट अब नहीं है। सो आपको ये चीज़ सोचनी है, समझनी है। आप 1-2 साल के लिए रेफ्रिजरेटर नहीं ले रहे हैं, 10 साल के लिए ले रहे हैं, इट इज़ कंप्लीटली योर कॉल। लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रो और है, द कॉस्ट ऑफ दिस मॉडल। ये बहुत रीजनेबल कॉस्ट करता है। 600 लीटर्स की कैपेसिटी के आसपास आने वाला ये मॉडल आपको 60,000 के आसपास कॉस्ट करता है, एंड फेस्टिव सीजन में उससे भी कम। उसके ऊपर कार्ड ऑफर्स अलग से।
थिंक अबाउट इट, अपना बजट देखिए, आपको देखना है। मेरे हिसाब से ये 3 मॉडल्स बेस्ट हैं मार्केट के अंदर। आप इसके अलावा कोई भी मॉडल लेंगे तो आप एक्स्ट्रा अनयूजफुल फीचर्स के पैसे देंगे, या फिर आप फालतू चीज़ों के लिए स्पेस को यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि हर रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रिज और फ्रीजर स्पेस की अलग प्रोपोर्शन होती है। सो व्हेन वी चूज द प्रोडक्ट्स, जब हम बिल्कुल शॉर्टलिस्ट करते हैं मैं और मेरी टीम, तो उसके अंदर हर चीज़ का माइन्यूटली ध्यान रखते हैं। ये तीनों प्रोडक्ट्स, तीनों साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर्स मेरे हिसाब से दी बेस्ट हैं। मुझे आप खरीदने के बाद ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा मॉडल खरीदा और कहाँ से। इन सभी के वो मैंने फीचर कर दिया है यहाँ पे स्क्रीन पे, आपको इनकी फोटोज दिखेगी, आपने टैप करना है और चले जाएंगे आप फ्लिपकार्ट पे। ये मेरे अफिलिएट लिंक्स हैं। आपका प्राइस बदले बिना इस चैनल को यानी मुझे थोड़ी सी अफिलिएट कमीशन मिलेगी। आपको इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और VM1 रेफ्रिजरेटर लिस्ट के अंदर भी दिए हैं, वहां भी आप इन्हें चेक कर सकते हैं और खरीद सकते हैं, वो भी मेरे अफिलिएट लिंक्स हैं। सो मैं आपको इन तीनों में से कोई भी चुनने के लिए खुद ही एडवाइस करूंगा कि आप अपनी यूसेज, अपने बजट और अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इन तीनों में से बेस्ट मॉडल खुद चुनें। याद रखिएगा दोस्तों कि मैंने बहुत सारे रेफ्रिजरेटर के ऊपर कंपैरिजन वीडियोस बनाए हैं। मैंने आपको 15,000 के आसपास का, 25,000 का, 35,000 का अलग अलग कंपैरिजन दिखाया है, और मैंने आपको अभी कुछ ही दिन पहले एक बेस्ट डबल डोर रेफ्रिजरेटर का एक बहुत शानदार फेस्टिव सीजन के हिसाब से आने वाला एक वीडियो दिखाया था। आपने अगर वो नहीं देखा है और अगर आपकी रिक्वायरमेंट वैसे ही डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स की है तो उस वीडियो को बिल्कुल मत भूलिए। मैंने आपको एक लार्ज कैपेसिटी रेफ्रिजरेटर का भी वीडियो दिखाया था, उसे भी याद रखिएगा। इन केस यू डोंट नीड अ साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर, तो आपको लार्ज कैपेसिटी रेफ्रिजरेटर्स को भी, ये सारे रेफ्रिजरेटर मैंने खरीदे हुए हैं और ये सबको मैंने टेस्ट करके ही आपको दिखाया है। सो जल्दी जाइए, अपनी बजट और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपको रेफ्रिजरेटर मॉडल लेना है उसके हिसाब से वीडियो देखिए एंड मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस, इन्फॉर्म्ड डिसीजन। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मॉडल्स होंगे जो आपको नहीं खरीदने चाहिए लेकिन आप डिस्काउंट के चक्कर में खरीदेंगे। याद रखिएगा, आप डिस्काउंट नहीं, एक अच्छा रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहते हैं 10 साल के लिए। मेरी बात को याद रखिएगा, और अगर आपका कोई सवाल है जो आपको डायरेक्टली मुझसे पूछना है तो लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं उसका जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। जाने से पहले आपको 2 सजेशंस देके जा रहा हूं, उन्हें भी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।